Assalamu alaikum to everyone who is present here and listening me. Welcome back to another video or another lecture of English grammar. Today's lecture is for class 5 to 9 students. हमारा आज का लेक्चर क्लास 5 से 9 तक के स्टूडेंट्स के लिए है. This is our fourth lecture. I hope previous lectures आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे. इस लेक्चर को सुनने से पहले प्रीवियस लेक्चर सुनना इम्पॉर्टेंट है, सो लिसन दोस लेक्चर फर्स्ट. हमने प्रीवियस वीडियो में नाउन और उसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया था. कौन सी दो टाइप्स थी? Concrete noun and abstract noun. Two types we have discussed: concrete noun and abstract noun. In today's video, I will teach you four types of it in easy way as much as I can. So let's get started. There are total 6 types of noun. We have discussed 2 types of it in previous lecture, that are concrete noun and abstract noun. I repeat, concrete noun and abstract noun. Now we are talking about 2 types of it: common noun and proper noun. Common noun and proper noun. Look at the difference of them. Firstly, we talk about common noun. Let's we take few example. अगर हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. पहले एग्ज़ाम्पल हम पीपल्स में से लेते हैं, लोगों में, इंसानों में. अब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आ वुमेन. मीन्स वुमेन, द वर्ड वुमेन इज़ औरत. बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक वुमेन, अगर हम किसी एक मखसूस औरत के बारे में बात करें तो हम उसे नाम से मुखातिब करेंगे. किस तरह? लाइक ज़ारा, फ़ातिमा, अलीना. ये सब क्या हैं? स्पेसिफ़िक वुमेन. मैंने नाम लेकर मुखातिब कर दिया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ज़ारा के बारे में. अगर मैं कहती कि मैं औरत के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं अलीना को भी शुमार कर रही होती, ज़ारा को भी करती और फ़ातिमा को भी करती. इसमें सारी वुमेंस इंक्लूड हो जाती. लेकिन अभी मैं स्पेसिफ़िक नेम लेकर मैंने कहा मैं अलीना से मुखातिब हूँ, तो मैंने एक स्पेसिफ़िक नेम लिया, अलीना. तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. द वर्ड अलीना इज़ द प्रॉपर नाउन. द वर्ड वुमेन इज़ द कॉमन नाउन. ऐसा अल्फाज जिसमें आप सबका शुमार कर सकते हैं, एक आम अल्फाज जिसे आप सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा. और कोई भी एक स्पेसिफ़िक नाम, एक मखसूस नाम जो आप किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. इसी तरह आप इसकी एग्ज़ाम्पल एनिमल्स में भी लेते हैं, थिंग्स में भी लेते हैं, जगहों में भी लेते हैं. लाइक अगर हम किसी प्लेस की बात करें, मैंने वर्ड यूज़ किया सिटी, आ सिटी. So if we take name of a specific city, let's take the name of great city, the city of light. अब अगर मैं किसी एक स्पेसिफ़िक सिटी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली उसके लिए, कराची. कराची क्या है? एक स्पेसिफ़िक एक शहर का नाम है. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. अच्छा, अब प्रॉपर नाउन का एक रूल होता है. अब वो रूल क्या है? ये रूल आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है और इसे हमेशा याद रखना है. द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटल. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए. फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. किसका? प्रॉपर नाउन का. कॉमन नाउन का नहीं. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है. अब इसी तरह अगर मैं एनिमल्स में एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली, डॉग. अब इसमें सारे डॉग्स मैंने शुमार कर लिए, किसी एक मखसूस डॉग के बारे में बात नहीं की. अ कॉमन नाउन, एक मैंने कॉमन वर्ड यूज़ कर लिया, डॉग, जिसमें सारे डॉग इस दुनिया में मौजूद जितने डॉग हैं सब इसमें शामिल हैं. अब लेकिन अगर मैं एक किसी मखसूस डॉग की बात करूं जिसका नाम मैंने स्नूपी रखा हुआ है, तो ये स्नूपी, द वर्ड स्नूपी क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. इसी तरह अगर हम चीज़ों में, थिंग में अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो मैंने बात करी आकार.
अब कार में द वर्ड कार आप सारी कार्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जितनी कार्स आपकी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक मखसूस कार के बारे में बात करूं, लाइक मैंने सिटी सिविक एक मखसूस कार को परमानेंट कर दिया मैंने कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, या तो सिटी के बारे में बात कर रही हूँ या फिर सिविक के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। अब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो कीप देम इन प्रैक्टिस करनी है आपने दोनों डेफिनेशंस की। आपको इसीलिए मैंने डिफरेंस के साथ समझाया ताकि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों अच्छी तरीके से समझ आ जाएं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। लेट्स रीड द डेफिनेशंस ऑफ देम। साथ साथ रीड करें। कॉमन नाउन। A common noun is the name of a person, place, animal or thing given as a general, not particular name. Common noun किसी भी चीज़, किसी भी जगह, किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का ऐसा नाम है जो आम तौर पर सबके लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, किसी एक मखसूस के लिए इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, वो नाउन क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स अभी हमने पीछे रीड कर ली हैं, आप लोग एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लीजिए। एग्जाम्पल लाइक अ सिटी इज़ कॉमन नाउन। अ डॉग इज़ अ कॉमन नाउन। अ वुमेन इज़ अ कॉमन नाउन। अ कार इज़ अ कॉमन नाउन। नाउ रीड द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन. A proper noun is the special or particular name of a person, place, animal or thing. Proper noun किसी भी जगह, किसी भी इंसान या किसी भी शख्स के लिए जो एक मखसूस नाम दिया जाता है वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम, एक पार्टिकुलर नेम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का रोल है कि उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉपर नाउन की। अलीना, कराची, स्नूपी एक पार्टिकुलर डॉग का नाम है, एक परमानेंट मैंने एक स्पेसिफिक नेम दिया है एक डॉग को जिसका नाम क्या है? स्नूपी। तो स्नूपी इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन कार की एग्जाम्पल हमने ली। कार में हमने स्पेसिफिक नेम क्या दिया? सिविक। तो ये द वर्ड सिविक इज़ प्रॉपर नाउन। द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। नाउ कम ऑन अनदर टू टाइप्स ऑफ इट। अब हम मज़ीद दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने 4 टाइप्स पढ़ ली। कौन कौन सी? कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, common noun and proper noun. Now we discuss about another 2 types of it, that are collective noun and material noun. अब हम बात कर रहे हैं मज़ीद 2 टाइप्स की, जो कौन कौन सी हैं? एक कलेक्टिव नाउन है और दूसरी मटेरियल नाउन है। पहले बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। हम कुछ ख़ास ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं बेटा जो किसी भी चीज़ का ग्रुप जो है उसको परमानेंट कर रही होती। किसी भी चीज़ के ग्रुप के बारे में या उसकी कलेक्शन के बारे में हमें वो वर्ड बता रहा होता है, तो वो नाउन क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मतलब मैंने एक मक्खियों के छत्ते के बारे में बात करी, तो उस स्वार्म में जितनी मक्खियाँ हैं मैंने सबके बारे में बात करी, सबको डिनोट करा। ये गुच्छा है। एक हमने वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में आप फ्लाइज के बारे में भी बात कर रहे हो, आप अर्थवर्म के बारे में भी बात कर रहे हो, कॉकरोच के बारे में भी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ मैं एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रही हूँ विच इज़ स्वार्म, जो कि सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है? फ्लाइज के लिए। अनदर एग्जाम्पल अ पैक ऑफ डॉग, मतलब एक जगह बहुत सारे डॉग्स बैठे हैं। अब मैंने उनको डिनोट करते हुए मैंने कहा अ पैक ऑफ डॉग, बहुत सारे डॉग्स का एक ग्रुप वहाँ पर बैठा है। तो मैंने डॉग के जो ग्रुप है उसको किससे डिनोट करा? पैक से। द वर्ड पैक इज़ यूज फॉर द ग्रुप ऑफ डॉग। लाइक अनदर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ बनाना। अब एक साथ आपके पास बनाना, एक गुच्छे में कितने सारे बनाना मौजूद होते हैं?
ठीक है, अब मैंने बंच से आपको पूरा जो उसका बनाना का एक गुच्छा है वो मैंने आपको परमानेंट कर दिया कि इस बंच से हम इन बनाना के बारे में बात कर रहे हैं। तो द वर्ड बंच इज़ यूज फॉर बनाना। इसी तरह आपकी एक क्लास है। अब जब मैं क्लास के बारे में बात करूँगी तो मैं किसी एक बच्चे के बारे में तो बात नहीं कर रही, मैं वहाँ पे मौजूद सारे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। तो द वर्ड क्लास इज़ यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ इसी तरह आपकी फ़ुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है। अगर हम किसी एक टीम के बारे में बात करते हैं तो किसी एक प्लेयर के बारे में बात नहीं करते, बल्कि पूरी टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह के अल्फाज जो हमें किसी भी चीज़ की कलेक्शन या किसी भी चीज़ के ग्रुप को या किसी भी इंसान के ग्रुप को हमें शो कर रहे होते हैं, वो नाउन क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स आप लोग को समझ आ गई? सो हाउ विल यू डिफ़ाइन इट? आप इसे किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? द डेफिनेशन वुड बी अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स स्पोकन एज वन होल। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाम होते हैं जो कि किसी भी ग्रुप को या कलेक्शन को, चाहे वो इंसान की हो, चीज़ों की हो या जगह की हो, हमें परमानेंट करके बता रहे होते हैं। हम एक ही वक्त में उन सब के बारे में, उस पूरे ग्रुप के बारे में एक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। वो वर्ड क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। नाउ इट्स टाइम फॉर द फोर्थ टाइप ऑफ इट। अब बात आती है फोर्थ टाइप की। एंड व्हाट इज़ इट? इट इज़ मटेरियल नाउन। यू ऑल नो द मीन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमें किसी दूसरी चीज़ को तैयार करने में या बनाने में पड़े। ऐसी चीज़ें, अब हमें कोई एक चीज़ तैयार करनी होती है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करनी पड़ती हैं। अब वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मटेरियल। कि एक चीज़ को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें क्या कहलाएंगी? मटेरियल। लाइक अब मुझे एक चेयर बनानी है। चेयर बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लकड़ी की। किसकी? वुड की। तो अब वुड क्या कहलाएगा? वुड इज़ अ मटेरियल नाउन। द वर्ड वुड इज़ मटेरियल नाउन। इस तरह मुझे, अगर हम दूसरी एग्जांपल लें तो अब मुझे एक ज्वेलरी तैयार करनी है। ज्वेलरी तैयार करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होगा। अब वो मटेरियल या तो सिल्वर होगा या फिर गोल्ड होगा, या तो सिल्वर या फिर गोल्ड। अब ये जो मटेरियल हमारे पास है लाइक सिल्वर और गोल्ड, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। सिल्वर एंड गोल्ड आर मटेरियल नाउन। डिफरेंस समझ आया आपको? मटेरियल नाउन क्या होता है? नाउ लेट्स रीड द इंग्लिश डेफिनेशन। दैट इज़ a material noun is the name of a matter or substance of which things are made. मटेरियल नाउन जो है वो किसी भी ऐसे मादे या किसी भी ऐसी चीज़ का नाम है जो हमें कोई नई चीज़ बनाने के लिए ज़रूरत पड़े। जिस चीज़ की हमें कोई नई चीज़ तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है वो क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। और जो हम वर्ड उसके मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। लाइक कॉटन की अगर हम एग्जांपल लें, जो आप कपड़ा पहनते हैं वो किससे तैयार होता है? धागे से। और धागा किससे तैयार होगा? कॉटन से। तो कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये अपनी रिटर्न वर्कशीट स्कूल से रिसीव करके प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी, जिसमें हमारी तमाम टाइप्स का ज़िक्र है और तमाम टाइप्स की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन बेटा, ग्रामर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ग्रामर सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस करती है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप ग्रामर पढ़ सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। So do practice as much as you can, cause practice makes the person perfect. अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो थम्स अप दें, like the video and you may ask your question and give your compliment in the comment section.